नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वैसे तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अयोध्या में महापौर के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और ऐसे में एक आज हमारे साथ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं महापौर की, उनके प्रतिनिधि भी हैं। तो इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में, क्योंकि जो समाज सेवी होते हैं वो उनकी एक अलग ही छवि होती है और ऐसे में जो है कि उनका जनता से काफ़ी अच्छा जुड़ाव होता है। तो पहले तो सर आपका ए न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी निकाय चुनाव को लेकर के? महापौर प्रत्याशी हैं आप निर्दलीय, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं अनीता पाठक जी की? देखिए, मेरी पत्नी ने भाजपा से महापौर के लिए आवेदन किया था, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं के कारण 17 में जो प्रत्याशी कांग्रेस का प्रचार करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को गालियां देता रहा हो, उसको टिकट मिलने के बाद हम लोग भाजपा से बगावत किए और मेरी पत्नी अब अनीता पाठक चुनाव मैदान में है। जनता से आप लोग मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है आपका जनता से? क्योंकि आप एक समाज सेवी भी रहे हैं, तो उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है? समाज सेवी से लेकर के महापौर प्रत्याशी तक का सफर बताइए। देखिए, हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, चाहे वो जनौरा और जलवानपुरा का जलभराव रहा हो, चाहे पानी की समस्या रही हो, चाहे सड़कों की समस्या रही हो, चाहे रोड चौड़ीकरण में जैसे शहादतगंज से रामपथ जो बन रहा है नया घाट तक, हम व्यापारियों के साथ खड़े रहे। रीडगंज से दर्शन नगर तक जो बन रहा है, हम उन व्यापारियों के साथ खड़े रहे। सैकड़ों वर्षों से रह रहे लोगों के साथ रामपथ के निर्माण में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ, व्यापारियों के साथ जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने, नेताओं ने कृत किया है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बताया नहीं, उसका मैंने विरोध किया। हो सकता है उस नाते हमको टिकट ना दिया गया हो। कांग्रेस से आए हुए जो मोदी योगी जी को कहा करते थे कि मोदी जी, योगी जी, आप वही फसल काट रहे हैं जिसको कांग्रेस ने बोया है, तो ऐसे प्रत्याशी को हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। हम लोग भगवान राम के नाम से लड़ाई लड़े, राम मंदिर के निर्माण में लड़ाई लड़े। सैकड़ों मुस्लिमों ने राम मंदिर निर्माण के लिए हमारे साथ पंचकोसी परिक्रमा की। हम लोग 370 और 35 के विरोध में 12 अगस्त 18 को लाल चौक कश्मीर में तिरंगा फहराने गए, जहां हम लोगों की कश्मीर में गिरफ्तारी हुई। हम लोगों के अंदर में राष्ट्रभक्ति का भी जज्बा रहा, समाज सेवा का भी जज्बा रहा। आप एक कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति को ला करके जब सामने खड़ा करेंगे तो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम लोगों की विचारधारा हिंदुत्व की है और आरएसएस की है। हम लोग उस विचारधारा पे काम करते हैं और जनता के हितों के लिए काम करते हैं, जनता के सम्मान के लिए काम करते हैं, जनता के सुख दुख में खड़े होने का काम करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के महापौर के आवेदक हैं, तो पार्टी ने आपको पार्टी का सिंबल ना दे करके किसी और जो कि कांग्रेस के पहले नेता रह चुके हैं, उनको सिंबल दिया, तो इसको लेकर के कुछ नाराजगी आपके अंदर? नहीं, नाराजगी नहीं। अगर पार्टी को और किसी को टिकट मिला होता तो हम लोग देखते, सोचते उस बारे में। पार्टी को ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए कि जो आदमी समाज से जुड़ा हो, यहाँ की जनता से जुड़ा हो। अभी एक बड़े चैनल के मीडिया बंधु ने उनसे पूछा, जो प्रत्याशी हैं, कि अयोध्या का मुद्दा क्या है। उन्होंने कहा, अयोध्या में मुद्दा क्या है, अयोध्या तो विश्व पटल पर जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि अयोध्या विश्व पटल पर जा रही है और जाएगी, लेकिन यहाँ ये नगर निगम का चुनाव है, ये सेंट्रल का चुनाव और विधानसभा का चुनाव नहीं है। इस नगर निगम की सरकार से यहाँ की जनता का भला होता है। यहाँ पे देखिए, सड़कें टूटी हैं, नालियाँ बजबजा रही थी, जल भराव हमेशा बना रहता है, ये किसी से छिपा नहीं। जनौरा एक ऐसा गांव है जिसका संबंध सीधे त्रेता युग के काल से है। यहाँ पे राजा जनक प्रवास करते थे। पहले उसका नाम जनकौरा था, उसका नाम अब जनौरा है और शहर के बीचों बीच में स्थित है। आप बताइए, नगर पालिका थी, नगर पालिका से नगर निगम बना, नगर निगम के बनने के बाद 5 साल बीत गया, वहाँ जल भराव की स्थितियाँ आज भी हैं, नावें चलती हैं। कहते हैं जो यहाँ के पूर्व पार्षद और सभासद रहे हैं, महापौर रहे हैं, उनका कहना है कि अयोध्या में विकास हुआ है और यहाँ विकास की गंगा बह रही है। आदर्श नगर पालिका के नाम से जाना जाता है अयोध्या।
एक कागजों में कुछ भी हो, आप हकीकत की जांच कर लिए कि विकास की गंगा बह रही है तो गंगा बहती रही, पब्लिक के साथ में भी बह रही है, पानी बह रहा है हर तरफ, जल भराव की स्थितियां हर तरफ, तो गंगा तो बही रही विकास की। कि आप एक समाज सेवी भी रहे हैं, अगर आपको क्षेत्र की जनता, अयोध्या की जनता आपको अपने सेवक के रूप में चुनती है, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मैंने 25 बिंदुओं को दिया था, आवाज नहीं, मैंने लगभग 6 महीने पहले दिया था कि यदि मैं महापौर बना तो मैं शपथ लेता हूँ कि सर्वप्रथम 6 माह के अंदर जलभराव की स्थितियां समाप्त होंगी। उसके बाद एक मेयर कंप्लेंट नंबर रहेगा जो 24 घंटे सुचारू रूप से संचालित होगा, जिसपे किसी भी प्रकार की जनमानस की समस्या होगी तो तुरंत उसका निस्तारण किया जाएगा। तीसरी चीज़, जो कागजात नगर निगम के द्वारा जारी किए जाते हैं, चाहे वो मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो या अन्य कागजात, वो होम डिलीवरी होंगे, आपके घर पहुंचाया जाएगा। इससे ये होगा कि जनता जो है नगर निगम के चक्कर नहीं काटेगी। क्योंकि जनता के काफी जो है वो समस्याएं होती हैं। जनता कहती है कि जब चुनाव का समय आता है, हर एक प्रत्याशी जो हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हो या फिर किसी और दल के हों, वो आते हैं और वोट मांगते हैं और कई सारे वादे करके जाते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं और उन्हें एक सत्ता मिल जाती है या फिर वो मेयर बन जाते हैं, किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, तो वो जो है जनता उनके कार्यालय के चक्कर काटती रहती है, उनके घरों के चक्कर काटती काटती रहती है, बावजूद उसके समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। देखिए, मैंने कहा कि मैं 24 घंटे मेयर कंप्लेंट नंबर इसीलिए मैंने जारी करने के लिए कहा है कि हम तुरंत जारी करेंगे। उससे जनता हमसे जुड़ी रहेगी 24 घंटे। कोई भी समस्या होती तो उसका जो है हम लोग त्वरित निस्तारण करेंगे। इसमें आपने हमारे शपथ पत्र में देखा होगा कि जल भराव की स्थितियां समाप्त करने के साथ साथ में 60 वार्डों में एक आधुनिक बारात घर बनवाने का वादा है, जिससे आम जनमानस, जो गरीब जनता है, जो होटलों का व्यय नहीं कर पाती शादी ब्याह में या अपने मांगलिक कार्यक्रमों में, उसको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हाउस टैक्स यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। हम तब हाउस टैक्स लेंगे, यानी हमारा कहने का मतलब है कि हाउस टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा। हाउस टैक्स आप नगर निगम का लोगे, हमको सुविधाएं नगर निगम की नहीं दोगे, तो हमें हाउस टैक्स आपसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये हाउस टैक्स वाला जो मामला है, ये तो आम आदमी पार्टी भी लेकर के उतरी है। हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। उन्होंने मेरे पत्रक का जो है नकल किया है, एक तरीके से कह लिए। दिल्ली और पंजाब दिल्ली में दिल्ली अलग चीज़ है, ये अयोध्या है, ये प्रभु श्री राम की जन्मी है, ये उनकी जन्मभूमि है और ये अयोध्या है। और हमारा पत्रक आप पढ़ लीजिए, जब 6 माह पूर्व चुनाव में महिला सीट नहीं होती तब भी यही हमने जारी किया था। महिला सीट हो गई तो हमारी पत्नी ने जारी किया। तो ये अलग चीज़ है, हम किसी की नकल नहीं करते। मैं ज़मीन पे रहता हूँ, ज़मीन पे चलता हूँ, जनता के साथ ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा हमको कुछ कहना नहीं है। हमारे पत्रक हमारे सामने, मैं इन 25 मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरा हूँ। भाई हाउस टैक्स हम किस बेस पे लें? हम आपको मोटरसाइकिल से कहीं भेजें या टैक्सी से भेजें और कहते हैं कि हवाई जहाज़ का किराया दीजिए, तो आप देंगे? आप नहीं देंगे, उल्टा आप मारने दौड़ेंगे। ये तो कहिए जनता यहाँ की भोली भाली है, जनता बर्दाश्त करती जा रही है और जनता इसका जवाब 11 मई को देगी। आप अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर किसको देखते हैं अयोध्या महापौर प्रत्याशी? कौन से हमने प्रत्याशी हैं जो आपको कंपटीशन दे? हमने कहा ना, जनता 11 मई को इसका जवाब देगी और सारे लोग हमसे चुनाव लड़ रहे हैं। हमसे, सारे लोगों की लड़ाई हमसे है, क्योंकि जनता मेरे साथ है। मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, ज़मीनी जुड़ा हुआ हूँ और इसीलिए सबके मन में घबराहट है। आप शहरी अंचल से भी जुड़े हुए हैं, आप ग्रामीण अंचल से भी जुड़े हुए हैं, आप एक समाज सेवी भी रहे हैं, तो आप जब जनता की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में कौन सा निकल के आ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, हमारे व्यापारी बंधु जो है विस्थापित हुए हैं, उनके सैकड़ों साल पूर्व आवास टूट गए हैं। हमें ये देखना है कि उनको महापौर बनने के बाद जो विस्थापित हुए हैं, जिनका व्यापार टूटा है, उनको कैसे हम पुनर्वास की व्यवस्था कर पाएँ, साफ सफाई की व्यवस्था कर पाएँ। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप चौक चले जाइए, रिकाबगंज चले जाइए, नियावा चले जाइए, अगर किसी महिला को शौचालय जाना हो तो सीधे अपने घर भागेगी। ये जगह जगह इसको बनवाने का हम प्रयास करेंगे और करेंगे। हर 400-500 मीटर पे उसकी व्यवस्थाएं रहेंगी, जिससे हमारी माताओं बहनों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो हम एक मुद्दा लेकर के एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने का प्रयास कर रहे हैं।
हम लोग हवाई लाइफ नहीं जी रहे हैं। हमने इसीलिए कहा कि मैं ज़मीनी तौर पे जुड़ा हूँ। मैं गांव की भाषा भी जानता हूँ, शहर की भाषा भी जानता हूँ। गांव के लोगों से भी मेरे संबंध हैं, उनकी समस्याएं जानता हूँ, वो बताते हैं। शहर के लोग भी बताते हैं। हम ये सोचते हैं कि उसका निराकरण कैसे हो, और प्रैक्टिकल लाइफ में निराकरण करने के लिए प्रैक्टिकली रूप पे उतरना पड़ता है। यानी यूँ कहा जा सकता है कि जो नेता झूठे वादे करते हैं, आप उनमें आपकी गिनती नहीं की जा सकती। नहीं, उसको तो जनता देख रही है। मैं कितने सालों से जनता की सेवा करता चला रहा हूँ, इसीलिए जनता का झुकाव मेरी तरफ है। मैं कल प्रचार में कई जगह गया तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि भैया मैं आपके साथ हूँ, और आपने तो इतना काम किया है, बीजेपी ने बड़ा गलत काम किया, फलाने ने इतना गलत काम किया। और जनता ही जनार्दन है, जनता ही इसका फैसला 11 तारीख को करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ए न्यूज़ को टाइम देने के लिए। तो आप थे हमारे साथ शरद पाठक जी, जो कि अनीता पाठक जी के पार्षद प्रतिनिधि हैं। और जैसे कि अभी आपको बीच में बजा करके भी सुनाया गया था, इनका जो सिंबल है उसकी आपको आवाज़ सुनाई दी गई होगी। और देखिए, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है शंख बज रहा है, और ये पुराने जो है वो समाज सेवी भी रह चुके हैं। तो इनके मुद्दे आपने जान लिए हैं। ऐसे प्रत्याशी सबको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।